हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित जीके के 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में क्वेश्चंस बार-बार रिपीट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 30 प्रश्नों को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी के लिए एक टेस्ट रखा है, जिससे आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। तो टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ठीक है? यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीवन जॉब्स को या वॉन न्यूमैन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, जो है कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? एटलस था, विंडोज़ था, लिनक्स था या एनिएक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिएक था, ठीक है? जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक। एनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे जो है 1945 में अमेरिका के जो है फिलाडेल्फिया में बनाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है? एनिएक का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? ठीक है? 1940 में, 1945 में, 1950 में, 1955 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में जो है ENIAC का आविष्कार हुआ था, ठीक है? यदि यहाँ पर ऑप्शन में 1946 अगर दिया होता तो 1946 भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता, ठीक है? तो आपको जो है यदि 1945 अगर नहीं दिया होगा तो 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ क्या है? ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ियाँ होती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? परम को, सुपर को, सिद्धार्थ को या गौतम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ को, जो है भारत में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है? याद रखिएगा, भारत का डेवलप्ड पहला कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसे पहली बार 1986 में जो है 16 अगस्त को बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। ठीक है? इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, ठीक है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 17 जनवरी को, 7 जुलाई को या 2 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? आईसी, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप का, ठीक है? इस आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है? जो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, उसमें जो है किसका उपयोग किया जाता था? आईसी का उपयोग किया जाता था या ट्रांजिस्टर का या वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम पीढ़ी में था
उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था और दूसरा पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का और तीसरा पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड चिप का और चौथा पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 9वाँ प्रश्न दिया गया है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? ठीक है? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का, ठीक है? याद रखिएगा, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का या ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का? तो देखिए, तीसरी पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी का उपयोग उपयोग किया जाता था, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कंप्यूटर है ना? सॉरी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता था, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है, उसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम आपको बताना है। प्रोग्राम काउंटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल काउंटर या प्रोग्राम कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ठीक है? गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी या तेज़ी से काम करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक, ठीक है? कंप्यूटर को जो है हिंदी में कहते हैं संगणक, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? ठीक है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है? लेज़र क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है। यहाँ पर 15 प्रश्न है हमारा, ठीक है? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन-सी है? ठीक है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रोजेक्टर है या माइक्रोफ़ोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर, ठीक है? याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। बाकी यहाँ पर कीबोर्ड, माउस और यहाँ पर माइक्रोफ़ोन, ये वाला हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? और इसका आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर है और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफ़ोन, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन-सी है? ठीक है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या स्कैनर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर, ठीक है? इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन-सा है? स्कैनर है। यहाँ पर जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, ये जो है आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा इतना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन-सा है? ठीक है? डॉट वेव है, डॉट एमपी4 है, डॉट जेपीजी है, डॉट एमपी3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट जेपीजी, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 18 दिया गया है। एमपी4 कौन-सा फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? ठीक है? गूगल क्रोम है, एंटीवायरस है, यूट्यूब है या विंडोज़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? विंडोज़ है, ठीक है? याद रखिएगा। और गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब, ये सब क्या है? एक ऐप है, ठीक है? ऐप सॉफ्टवेयर है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डीबीएमएस, लिनक्स, एमएस डोस, एमएस विंडोज़। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबीएमएस। और बाकी यहाँ पर जितना भी है लिनक्स हो गया, एमएस डोस हो गया, एमएस विंडोज़ हो गया, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? इतना याद रखिएगा। और इसका जो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हमारा 21 दिया गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 8 होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है? याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, ठीक है? पहला अंक होता है 0 और 1 होता है, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 22 दिया गया है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ठीक है? या कंप्यूटर का जो मस्तिष्क तो होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ठीक है? क्वेश्चन भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, सीपीयू को या रैम को या सीडी ड्राइव को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 23 दिया गया है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ठीक, मैंने जस्ट इसका आंसर अभी बताया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर पावर यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल पागल यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 24 दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? तो देखिए जो ऐप होता है जैसे कि यूट्यूब हो गया है, फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो कंप्यूटर चलता है वो वाला आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस वाला, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को जो है कार्य करने की क्षमता को बनाए रखता है, ठीक है। तो चलिए अब इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 25 दिया गया है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो इसको देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 26 दिया गया है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो इसे जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और इसे जो है अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, ठीक है? असेंबली भाषा को, हाई लेवल भाषा को या मशीनी भाषा को या लो लेवल भाषा को? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन भाषा को जो है कंप्यूटर समझता है, ठीक है? याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 27 दिया गया है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? डीवीडी, हार्ड ड्राइव, रैम या रोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है, याद रखिएगा। रैम जो है थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बिजली जाती है उसमें रखा डेटा जो है नष्ट हो जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 28 दिया गया है, ठीक है। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? रैम, रोम, सॉफ्टवेयर या ऐप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, रोम, ठीक है। रोम हमेशा के लिए डेटा को जो है स्टोर करके रखता है, बिजली जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा जो है नष्ट नहीं होता है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29 दिया गया है। डब्ल्यू का जो है आविष्कार किसने किया था? ठीक है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था?
टिम बर्नर्स-ली ने या बिल गेट्स ने या ब्रेट ली ने या जॉन सीना ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का जो है आविष्कार किया था, ठीक है? याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है डब्ल्यू का? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 30 दिया गया है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन-सा है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है? तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब टेस्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है? तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, गूगल क्या है? ब्राउज़र है, सर्वर है, हार्डवेयर या सर्च इंजन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या विकिपीडिया? इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+C, कंट्रोल+P, शिफ्ट प्लस एक्स या कंट्रोल+S? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 4 है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+C, कंट्रोल+P, शिफ्ट प्लस एक्स या कंट्रोल+X? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? टोटल जो है 5 क्वेश्चन है, पाँचों का जो है राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 5वां प्रश्न है हमारा, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+C, कंट्रोल+P, शिफ्ट प्लस एक्स या कंट्रोल+X? ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? पाँचों क्वेश्चन को जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, इसे जो है ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।